Hello everyone, welcome back to our lockdown classes. Okay, so class, today we will learn about the probability. Okay, this lesson is taken from the class 9. ठीक है, तो सबसे पहले probability के बारे में आज पढ़ने वाले, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है. अब बोलेंगे सर इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये जो लेसन है प्रोबेबिलिटी जो आपको आएगा 10th में का. ठीक है, अब ये तो क्या है सर 10th में भी है, तो अब 9th में क्यों है? 9th में होता है आपका बेसिक. अब बेसिक क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो मैं आपको यहाँ पे बताने ही वाला हूँ. फिलहाल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग ये होता है क्या, एक एज्यूम्पशन. आप बोलते हैं ना सर आज बारिश होने वाली है क्या, जैसे हम मौसम को देख के बोल देते हैं कि आज बारिश होगी क्या, क्वेश्चन मार्क होता है. क्या हम 100% बताते आज बारिश होगी? हम सीना ठोक के बोल सकते हैं क्या आज बारिश होगी? नहीं, वो एक एज्यूम्पशन होता है. अगर मौसम मुझे इस टाइप का दिखे तो मैं उसे बोलता हूं कि सर आज बारिश हो सकती है. ओके, तो वो क्या है, हमारा एक एज्यूम्पशन है. तो प्रोबेबिलिटी को एक सेकंड नाम दिया जाता है, एक एज्यूम्पशन, एक्सपेक्टेशन या मैक्सिमम चांसेस. वर्ड यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है मैथमेटिक्स के लिए, चांस. ठीक है, अब क्या है भाई ये चांस? यही है चांसेस हमारे कितने, कि वो चीज आने की चांसेस, किसी भी चीज की संभाव्यता. मराठी में हम उसको संभाव्यता कहते हैं, मगर हमको हिंदी में या इंग्लिश में इसको बोले तो हम चांस कहेंगे. कि मतलब वो जो पॉसिबिलिटीज होगी, उसकी शक्यता होगी, वो कितनी होगी, वही हमको यहाँ पे ढूंढनी होती है, जो हमें प्रोबेबिलिटी बताती है. अब बोलते हैं सर प्रोबेबिलिटी का हम डेली लाइफ में यूज है. हाँ, हमारे ओवर डेली लाइफ में इसका भी बहुत ही यूज है. जैसे आप लोग बच्चों को एवरेज मार्क निकालते हैं, जैसे अभी की बात है, अभी गवर्नमेंट सरकार ने बोल दिया, अपने सरकार ने बोल दिया है कि बच्चों के एवरेज मार्क को सबको पासिंग किया जाए. 10th क्लास 9th क्लास सब स्टूडेंट है या ग्रेजुएट वाले हमारे स्टूडेंट है, इन सबको पास कर देंगे. अब किस बेस पे पास करेंगे? वो एवरेज मार्क पे पास करेंगे. ओके, अब एवरेज मार्क किस टाइप से होता है भाई? इसी टाइप से प्रोबेबिलिटी निकाली जाएंगी कि अगर मेरे पास 100 बच्चे हैं, ठीक है, 100 बच्चों में से अगर मुझे लगता है 90% बच्चे अच्छे मार्क वाले होते तो वो प्रोबेबिलिटी निकालते कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है कि बच्चे जो है पास आउट होने लायक है हमारे. ठीक है, 100 बच्चे में से अगर 90% बच्चे अच्छे मार्क लाने वाले हैं तो वो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो गई. किसकी भाई? पास आउट होने वाले बच्चों की मैक्सिमम है. तो वो एज्यूम क्या कर लेंगे कि हमारे जो बच्चे मैक्सिमम पास आउट ही हो गए. अब वो 100% तो नहीं बचाएंगे कि 100 में से 90 बच्चे ही पास हो जाएंगे, नहीं, मगर वो बोलेंगे कि 90 के आसपास, तो वो 90% मतलब वो 90% जो भी 100 के होते हैं उतने बच्चे तो पास आउट हो ही जाएंगे या उसके आसपास के पास आउट हो जाते. जैसे आप बच्चे भी मम्मी पापा को आप ये करते हो, क्या करते हो भाई? प्रॉमिस करते हो. पापा बोलते हैं कि बच्चा कितने परसेंट लाओगे इस साल, तो आप क्या बोलते हो भाई? पप्पा में 80 अबो ऐसा वर्ड यूज किया, 80 के आसपास या 80 अबो ऐसा कुछ तो वर्ड यूज कर लेते हैं हम. अब ये क्या, इस वर्ड में मीनिंग छुपा होता है आपका. मतलब आपने क्या बताया? प्रोबेबिलिटी बताई कितनी की? 80 के अबो की. 100% बताया क्या मुझे? नहीं, 80 पॉइंट समथिंग ही आ जाए या 80 ही आ जाएंगे, नहीं, वो आपकी एक प्रोबेबिलिटी है. आपके पढ़ाई के हिसाब से आपने बोल दिया कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी थी, आपकी कैपेसिटी कितनी थी, उसके हिसाब से आपने बोल दिया कि मुझे इतने परसेंट गेन होंगे वगैरह वगैरह. ठीक है, तो यही पे हम प्रोबेबिलिटी को वही पे यूज करेंगे जो आपको डेली लाइफ में यूज होता है. अब सर प्रोबेबिलिटी को किस किस चीज में? अब आपका मैथमेटिक्स है तो ऐसी चीजें तो आएंगी नहीं कि भाई कितने परसेंट की प्रोबेबिलिटी होती है. यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा. कौन कौन सा? यहाँ पे 3 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, सबसे पहले ये पढ़ने के लिए आपको क्या क्या चीजें की जरूरत है. सबसे पहले होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी. आपको समझ में आया? प्रोबेबिलिटी यानी कि चांस होता है, एजम्पशन होता है. ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हैं चांसेस या एजम्पशन, जो कि अब हम करने वाले हैं. अब ये सब करने के लिए मुझे एक एक्सपेरिमेंट की जरूरत होती है भाई. किसकी जरूरत होती है? एक्सपेरिमेंट. अब आप लोग बोलेंगे सर केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ा रहा है कि केमिस्ट्री के लिए एक्सपेरिमेंट होता है. हाँ, ये केमिस्ट्री नहीं है. जैसे हम केमिस्ट्री में एसिड प्लस बेस को क्या करते हैं भाई? रिएक्शन करते हैं एसिड प्लस बेस की, और मुझे कुछ तो प्रोडक्ट मिलता है. ओके, न्यूट्रल रिएक्शन होती है मेरी, न्यूट्रल रिएक्शन, वहां पे साल्ट और कुछ तो मिलता है, मतलब ये रिजल्ट कहते हैं इसको. ठीक है, अब ये मुझे रिजल्ट मिलता है तो कुछ ना कुछ मिलता ही होगा. तो यहाँ पे भी सेम फंडा है मेरा प्रोबेबिलिटी में. मैं क्या करूंगा? यहाँ पे भी मुझे एक्सपेरिमेंट की यूज करना पड़ेगा. अब एक्सपेरिमेंट किस टाइप का होता है भाई? यहाँ पे जो मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा उस एक्सपेरिमेंट में मुझे कंक्लूजन मिलेगा, मतलब रिजल्ट मिलेगा. और वो रिजल्ट किस टाइप का होता है? जैसे कि मैंने कोई तो एक एक्सपेरिमेंट किया. ओके, ये एक्सपेरिमेंट होगा मेरा, तो इसका रिजल्ट भी होगा.
तो सबसे पहले मुझे किसकी जरूरत है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए? मुझे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मुझे सबसे पहले जरूरत है एक्सपेरिमेंट की। तो एक्सपेरिमेंट मैंने करने के बाद मुझे रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, 100% श्योरिटी है। अब क्या रिजल्ट आएगा, वही उसी की बेस पे तो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब सेकंड पार्ट, यहां पे होता है एक इवेंट, ठीक है, एक इवेंट वर्ड आता है। एक्सपेरिमेंट के बाद हम किसकी बात करेंगे? इवेंट की बात करेंगे। अब ये इवेंट क्या होता है जी? ओके, ये इवेंट ऐसी चीज है जो जब आप कुछ भी चीज लेते हो, ओके, मतलब जैसे मैंने कहा सर मेरे पास एक कॉइन है, ठीक है, अब आपको एग्जांपल कॉइन के, ओके, डैश के, या जो आपके पत्ते होते हैं, ओके, उन पे ये सब क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिएगा मेरे पास अगर कॉइन होता है, ठीक है, एक कॉइन के कितने साइड होते हैं भाई? 2 साइड होते हैं, 2 साइड, और उस साइड के नाम भी होता है हेड और टेल। ओके, हेड और टेल होता है। जब भी मैं कुछ ये कॉइन क्या करूं, हवा में उछालूंगा तो मुझे क्या मिलेंगी? 2 चीजें तो कंफर्म है। क्या क्या मिल सकता है भाई? एक तो हेड मिल सकता है, दूसरा टेल मिल सकता है, ठीक है, फर्स्ट हेड मिल सकता है, दूसरा टेल मिल सकता है। तो यहाँ पे जो इवेंट में जब करूंगा, एक कॉइन अगर मैं फेंकता हूं तो यहाँ पे हेड और टेल ऐसे आने के चांसेस तो होंगे। ओके, यही तो चांस वर्ड आ गया, चांसेस होंगे कितना? हेड और टेल आने के। एक साथ दोनों आ जाएंगे क्या? एक कॉइन अगर मैं फेंकता हूं तो एक साथ दोनों गिर सकते हैं क्या? नहीं, उसमें दोनों में से किसी एक के तो चांस होंगे। तो ये क्या होगा भाई? ये इवेंट होते हैं। इस टाइप से अगर आपको मैं डाइस की बात करूं, डाइस में कितने साइड होते हैं? 6 साइड होते हैं। अब मैं जब उसको उछालूंगा तो चांसेस कितने क्या क्या आने के? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी एंड 5 भी। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि भाई 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सब आने के चांसेस है। ये किस में? ये होता है कॉइन में, ये होता है डाइस में। ओके, तो देखिएगा मैंने तो ये चांसेस है किस में? इन दोनों चीजों में। अब मैं एक साथ तो बता नहीं सकता कि भाई 6 ही आएंगे। जब मैंने, आप अभी लूडो खेल रहे हैं, अभी का लॉकडाउन में तो बहुत सारे बच्चे लूडो खेलने जाते, तो लूडो में यही इसका इस्तेमाल है। आप वही बोलते हैं जब मुझे 6 ही गिरने चाहिए, गिरते हैं क्या आपके? नहीं। तो वहां पे आपकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? 1 भी गिर सकता था, 2 भी है, 3 भी है, 4 5 6, ये पॉसिबिलिटीज है, ये चांसेस है। ओके, अब जो गिरेगा वो डिपेंड है आपके किसमें? एक्सपेरिमेंट पे। तो एक्सपेरिमेंट यानी क्या? जब मैं ये डाइस उछालता हूं वो हुआ मेरा एक्सपेरिमेंट, और जो कुछ भी नंबर उस पे आता है उसे कहते हैं रिजल्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? एक्सपेरिमेंट रिजल्ट किसे कहते हैं? अगर डाइस को मैं थ्रो करता हूं हवा में, ओके, और उसके बाद जो मुझे कुछ भी आंसर मिलता है, डाइस को फेंकता हूं तो इनमें से कोई तो नंबर एक ही बार आएगा। अगर मैं कॉइन को फेंकता हूं तो हेड या टेल ही आएगा। ओके, ना कि एक साथ हेड टेल एक साथ। आप बोलेंगे डाइस को फेंक दिया मेरे पास तो सर 1 2 3 4 सब आ गए, सब नहीं भाई। एक टाइम में एक ही, अगर एक एक्सपेरिमेंट करते हो तो वहां पे इन सेम में से एक ही नंबर आ जाएगा, और कॉइन में भी इन दोनों में से एक क्वालिटी, मतलब एक कोई तो साइड आ जाएगी। ठीक है, तो वो हुआ मेरा रिजल्ट। उसके बाद ये इसे कहते हैं इवेंट। अब नेक्स्ट है मेरा इवेंट के बाद सैंपल। ओके, जो सैंपल होते हैं, अब सैंपल यानी क्या होता है भाई? सैंपल यानी क्या? ये तो मेरी फुल पॉसिबिलिटीज है, जो मैं कुछ फेंकूंगा इनमें से आने वाली। अब सैंपल यानी क्या हो सकता है? सर एक तो हेड भी हो सकता है और एक टेल भी हो सकता है। चलो, हेड भी हो सकता है। अब देखो यहां पे आपने एक नाम सुना होगा, सेट। ठीक है, ये सेट वर्ड नाम सुना होगा। सेट का मीनिंग क्या होता है भाई? ग्रुप होता है, किसी भी चीज का एक ग्रुप होता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये है ग्रुप, किसी भी चीज के एक ग्रुप दिख रहा है आपको। ओके, तो ये तो सेट हो गए। और जो सैंपल होते हैं हमारे, वो होते हैं सबसेट। सबसेट का मीनिंग इनमें से किसी एक के बारे में, या एक का जो ग्रुप होगा उसे कहते हैं सबसेट। तो ये सबसेट की तरह वर्क करता है सैंपल, और जो हमारा इवेंट होता है वो बिल्कुल सेट की तरह वर्क करता है। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा। हेड और टेल की बात करूं तो हेड भी आ सकता है, अगर मैंने कॉइन डाल ही दिया। चांसेस तो ये 2 आने के थे मेरे, तो मैंने डाल दिया तो मुझे क्या मिला? हेड भी मिला, या सपोज मान लो कि टेल मिला। ओके, तो ये था मेरा सैंपल जो मुझे रिजल्ट में आया। तो ये रिजल्ट, इसको आप रिजल्ट कह सकते हैं। ठीक है, ये तो एक्सपेरिमेंट था और ये था हमारा रिजल्ट है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखोगे कि मुझे 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, आप पे डिपेंड, ऐसे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जब जितनी बार मैं थ्रो करूंगा उतने टाइप मुझे क्या मिल जाएगा? इस डाइस का रिजल्ट मिलता है, उसे कहते हैं हम सैंपल। अब सर इसके लिए कोई कंडीशन होती है क्या? हाँ, एक इसकी कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है भाई? मान लीजिएगा, अगर 0 इज नॉट इक्वल लेस देन और इक्वल टू P ऑफ A इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, ये मेरी कंडीशन है।
जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये मेरी क्या कंडीशन है किसके लिए भाई, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। अब इसका मीनिंग क्या होता है, बहुत बच्चों को कंफ्यूज होता है मीनिंग क्या होगा। जब भी इसकी बात करता हूं मैं, यहां पे देखिएगा, अगर इवेंट मेरा जो है कॉइन का मैंने ले रहा हूं एक्सपेरिमेंट, कॉइन में मुझे टू साइड होते हैं, हेड होती है, टेल होती है। अब वहां पे मैं क्या करूंगा, तो चांसेस तो दो गिरने के है ही, मतलब ये मेरा होगा सैंपल। ओके, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हेड और टेल दोनों में से कोई तो एक ही आएगा ना। तो मैंने देखा यहाँ पे हेड और टेल, चलो मान लो मैंने टेल आ गया, तो यहाँ पे एक ही आ जाएगा, दोनों में से किसी एक की बात आ गई। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है, तो देखो 1/2 चांसेस है, मतलब क्या 50% के आसपास है, या 1/2 चांस कहते हो कि 1/2 चांस है किसके आने के, हेड आने के। सिमिलरली 50% भी चांस किसके है भाई, टेल भी आने के, हेड और टेल सिमिलरली आ जाएगा। अब यहाँ पे पी ऑफ ए यानी कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वही इवेंट की, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो कितनी बार आने के चांसेस है तो हमको निकालना होता है इसी बेस पे। ओके, चलो, तो यहाँ पे देखो 1 कब आता है भाई, यहाँ पे 2 है, तो 2 चांस ही है ना, देखो ये हेड और टेल आ सकता है। सिमिलरली 0 कब आएगा, जब कोई भी इवेंट हम करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट 0 कब आता है, हमने कुछ किया नहीं, एक्सपेरिमेंट जब किया नहीं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, जब 0 डिवाइडेड बाय कोई भी हमारा इवेंट होगा तो इसका आंसर ऑलरेडी 0 ही बनता है। ठीक है, किसी भी 0 को अगर नंबर से डिवाइड किया जाए तो इसका आंसर कितना बनता है भाई, 0 बनता है। तो यही है उसका क्या, इस नोट का या इस कंडीशन का सॉल्यूशन। तो आपको इतना तो याद रखना है, 1 से तो वो उसका ज्यादा नहीं होता। अब देखिएगा यहाँ पे क्या क्या होगा, एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट मिलता है, इवेंट तो मेरे पास है, क्या कॉइन है, डाइस है और इसका रिजल्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये चांसेस तो आपको पता लग गया। अब देखिएगा आपका प्रोबेबिलिटी का मेन फार्मूला क्या है। ठीक है, हमको सबसे इंपॉर्टेंट है उसका फार्मूला क्या होता है। जैसे मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। क्या कहता है, नंबर ऑफ सैंपल, आप ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ सैंपल, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है, अब ये क्या है, अपने लोकल लैंग्वेज में ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। मतलब जो हमारे इवेंट्स होंगे वो टोटल नंबर कितने इवेंट्स है, इवेंट के मतलब उतने कितने आ जाएंगे। उसके बाद नंबर ऑफ सैंपल कितने आए, ओके, उसके हिसाब से ये फार्मूला बनता है और ये बन जाता है मेरा क्या, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। ये अगर ये फार्मूला आप यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करेगा, जो भी एग्जाम्पल होगा आपको इसी बेस पे लगाना होता है। अब सबसे पहले मैं एक कॉइन की बात करता हूं। ठीक है, ये मेरे पास कॉइन है। अगर एक्सपेरिमेंट, अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है भाई, मैंने पहले ही कहा था, एक्सपेरिमेंट में अगर मैं क्या करूंगा, एक बार, ओके, मेरा कॉइन जो है मैं एक बार अगर टॉस करता हूं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, तो मेरा जो कॉइन एक बार टॉस करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, हेड और टेल। ये तो चांस होंगे एक बार। ओके, यहां पे लिख सकते वंस टाइम, ओके, वंस टाइम थ्रो। अगर सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या करूंगा, अब मैंने क्या किया, दूसरे टाइम फिर से ये किया, ओके, फिर से मैंने 2 बार क्रॉस किया, तो मुझे क्या क्या मिलने की, हेड हेड, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, इतने तो चांस मिलेंगे। कब, जब मुझे क्या करना होता है, एक कॉइन में इतने बार, कितने बार, यहां पे सेकंड टाइम या 2 टाइम्स थ्रो। अब भाई मैंने क्या किया, जब कॉइन 2 टाइम्स थ्रो किया तो मुझे कौन कौन से इवेंट्स मिल गए, देखो यहाँ पे हेड हेड मिल जाएगा, सही बात है, जब मैं 2 बार फेंकता हूं तो मुझे इतना तो मिलना ही चाहिए। हेड हेड मिल सकता है, टेल हेड मिल सकता है, या टेल टेल मिल सकता है। ठीक है, इसी टाइप से आपको जितने भी टाइम्स आप इसको थ्रो करोगे उतने टाइम आपको क्या मिल जाएगा, इसके इवेंट मिलते जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं सेकंड आपको एग्जांपल दूं डाइस का, ठीक है, अब डाइस का एक्सपेरिमेंट क्या बनेगा भाई, डाइस का एक्सपेरिमेंट में आपको पता ही है, अगर मैं कोई भी डाइस थ्रो करता हूं तो उसमें कितनी मतलब पॉसिबिलिटी होती है, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो टोटल नंबर अब यहाँ पे जो इवेंट होता है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा इवेंट का, वो 6 आता है। और यहाँ पे जो होता है वो कितने टाइम आ गया, यहाँ पे इवेंट 2 टाइम्स आता है।
अब देखिएगा ये दो एग्जांपल आपके पास है, सपोज मान लो यहाँ पे इवेंट 2 बार है, यहाँ पे 6 टाइम है। अब मुझे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अब मुझे चाहिए तो ये तो एक्सपेरिमेंट हुआ, रिजल्ट की बात करेंगे, मुझे सैंपल चाहिए। अगर मैं सैंपल लेता हूं और मैंने क्या किया, कोई कॉइन जब हेड डाला तो एक टाइम में, ठीक है, हेड या टेल आने की तो पॉसिबिलिटी है, मुझे पता है। अब मुझे पता लगा जब मैंने कॉइन टॉस किया तो मुझे हेड या टेल में दोनों में से एक ही बार आएगा ना, एक ही आएगा। तो मैंने टॉस करने के बाद मुझे अगर सैंपल आता है, सैंपल क्या आएगा, हेड आ गया, ठीक है, मेरा सैंपल क्या आ गया भाई, हेड आ गया। तो ये क्या हुआ, मैंने अब चेक करना है मुझे। चलो अब यहाँ पे आप डालेंगे क्या, वही हेड सैंपल एक ही आया, 2 है, यहाँ पे मैंने इवेंट कितने थे, 2 है, और सैंपल कितना है, एक ही है, तो मैंने यहाँ पे दिया 1 डिवाइडेड बाय 2। क्यों, नंबर ऑफ सैंपल कितना है मेरा, 1 है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1, और इवेंट्स जो है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं भाई, 1 2, कितने, 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। तो इसका जब सॉल्व करते हो आप तो क्या मिलेगी, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज देखो 1/2 जो प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, जो कॉइन हेड या टेल आने की। ये सही बात है, आप घर में भी करके देखोगे तो पॉसिबिलिटी तो वही आएगी, जब दो साइड वाला 50-50% आएगा ना, आप कह सकते हैं कि हेड या टेल, दो ही ऑप्शन है, उसके अलावा ऑप्शन है कि आपके पास नहीं, तो वही है 50% चांस हेड आने की है, 50% चांस टेल आने की, ठीक है। अब सिमिलरली मैं इस डाइस के भी बारे में करूंगा। अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेरे क्या है भाई, ये जो एक्सपेरिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ जो इवेंट है कितना है, 6 है, चलो 6 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है आपको। अब मुझे ये चाहिए सैंपल, अगर मैंने जो सैंपल लिया, ठीक है, उस सैंपल में अगर मुझे 1 2 3 ऐसा कुछ तो सैंपल मुझे मिल गया, तो यहाँ पे कितने 1 2 3 है ना, यहाँ पे अगर मुझे 3 मिलते हैं तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया 3। क्या मेरे जो सैंपल मुझे मिले कितने मिले, 1 2 3 मिले, क्योंकि मैंने 3 बार टॉस किया होगा, तो 3 टाइम जब मैं टॉस करता हूँ मुझे ये तीनों मिल गए। तो जब मैं क्या करूंगा, तो हाईएस्ट तो ये हमारे 6 ही रहेंगे, ठीक है, हाईएस्ट तो 6 ही रह सकते हैं, तो मैंने 3 टाइम किया तो मुझे ये वैल्यू मिल गई। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर आसपास 1/2 ही आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सिर्फ ये फार्मूला लगाना है और आपको मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आपके जो क्लास 9 है वहां पे सिर्फ इतना ही बताया है कि इवेंट क्या होता है, सैंपल्स मतलब ये क्या होते हैं, और प्रोबेबिलिटी कहाँ पे यूज होती है, ओके। तो अब इसी बेस पे अगर मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर, चलो अगर मैं कोई कॉइन की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, उन्होंने दिया है नंबर, सपोज हेड्स हमारे कितने भाई, एक कॉइन है, ओके, अ कॉइन इज टॉस 1000 टाइम, कितने टाइम भाई, 1000 टाइम्स उन्होंने ये क्या किया है, टॉस किया है, विथ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, और हेड हमारे कितने आ गए हैं, हेड आ गए हैं 455 और टेल है 545, ठीक है। हमारे पास हेड दिया है, टेल दी है, और एक कॉइन हमने कितने बार टॉस किए, 1000 टाइम टॉस किए, तो उतने बार जब मैं टॉस करता हूं तो मुझे क्या मिला, हेड और टेल की मुझे तो प्रोबेबिलिटी उन्होंने बता दी है। अब आपको निकालने उनकी हेड की जो प्रोबेबिलिटी मतलब परसेंटेज टाइप होती है, वो कभी भी प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन में आएगी, ठीक है गाइस, आपको याद रखना है जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कभी भी फ्रैक्शन में आती है। अब कैसे आती है, आपके पास तो फार्मूला था P ऑफ A इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ, अब दोनों में से पहले हेड के बारे में बात करेंगे, ओके। अब हेड के लिए आप ट्राई करता हूं, नंबर ऑफ हेड्स डिवाइडेड बाय, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, ओके। यहां पे वर्ड मैंने अलग यूज किया, ट्रायल यूज किया, ट्रायल यानी वही होता है, हमने 1000 बार इन आप दोनों की एडिशन करोगे तो आपको 1000, क्यों, क्योंकि देखो हमने 1000 टाइम्स मैंने फेंका है तो 1000 टाइम ही आएगा, आप अगर इनके एडिशन करते हो तो आपको 1000 ही मिलेगा। तो मैंने सॉल्व किया इसको, नंबर ऑफ हेड कितने टाइम्स आए, 455 टाइम्स, तो चलो 455 डिवाइडेड बाय, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स,
तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी 1000 दिया है तो अब मैं डायरेक्ट 1000 लिख सकता हूँ, ठीक है। मगर नहीं पता होता है तो हेड और टेल इन दोनों का ट्रायल किया था ना मैंने, तो इन दोनों की मैं एडिशन करूंगा, दोनों की एडिशन कितनी आएगी भाई यहाँ पे 1000, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे आंसर मिलता है क्या 0.455। ओके, ये है मेरी क्या प्रोबेबिलिटी किसकी भाई, नंबर ऑफ हेड्स आने की। कब, जब मैं एक कॉइन कितने टाइम्स थ्रो करता हूं 1000 टाइम थ्रो करता हूं, तब मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। जो इतने बार आया था इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई भाई, इतने टाइम्स हुई, कितनी भाई 0.455 टाइम्स, ठीक है। अब ये कैसे निकाला, मेरे पास फार्मूला था क्या, नंबर ऑफ हेड्स या नंबर ऑफ, इसे कहते हैं सैंपल। ओके, आपके लोकल लैंग्वेज में याद कीजिएगा, हेड्स का यानी जो हमारे सैंपल आने वाला है आए थे, रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी इवेंट कितने, टोटल कितने दिए थे, टोटल 1000 टाइम, तो ये 1000 हो गए, ठीक है। सिमिलरली अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा क्या, P ऑफ A इज इक्वल टू, क्या पूछेगा, नंबर ऑफ हेड्स की जगह अब नंबर ऑफ टेल हो जाएगा, नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, ठीक है। अब यहां पे देखो टेल्स के बारे में पूछ रहा है कि टेल्स जो आया है 545 टाइम्स, ये कितने प्रोबेबिलिटी है किसकी, इस टोटल ट्रायल की। अब देखिए यहां पे क्या आंसर आ जाएगा भाई, ये तो बन जाएगा 545 डिवाइडेड बाय, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इक्वल ही रहेगा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर यहाँ पे 1000 लिखे तो वहां पे मैं अलग लिख दूं क्या, नहीं, जो ट्रायल बनाया था हमने वो दोनों के लिए तो इक्वल है, सिर्फ उनकी जो नंबर टाइम हेड और टेल आए थे वो अलग अलग है, मगर जो ट्रायल लिए थे 1000 टाइम वो तो इक्वल है, ठीक है, तो वो इक्वल ही रहेगा, मतलब वो 1000 ही होता है। और इसका आंसर बन जाता है कितना भाई 0.545। ओके, इसके पहले मैंने यहां पे कंडीशन लिखी थी 0 P ऑफ A लेस देन इक्वल टू 1, देखो, ठीक है। अब कभी भी जब प्रोबेबिलिटी का आप दोनों जो एजम्पशन होते हैं उनकी अब एडिशन करते हो, इनके एडिशन करोगे ना, आप देखो यहाँ पे अगर मैं 0.455 प्लस 0.545 को ऐड करता तो मुझे आंसर 1 मिलता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कभी भी प्रोबेबिलिटी जो करते हो जब एडिशन हो जाती है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं उसे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी एडिशन ऑलवेज 1 होती है, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री यानी क्या, अगर मैंने कोई तो 6 नंबर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इन 6 में से मैंने क्या किए 1 2 3 बाहर निकाले, ओके, तो मुझे तो पता है 1 2 3 बाहर निकाले तो बचे हुए कितने भाई 4 5 6 से हो गए ना, 1 2 3 मैंने बाहर निकाल लिए, अब बचा कितना है यहाँ पे, अगर मैं 1 2 3 बाहर निकालता तो मेरे पास बचा है क्या 4 5 6, तो ये 4 5 6 ये बन जाएगा मेरा कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब यहाँ पे भी वही मीनिंग है, अगर मैं उस 1000 में से क्या निकालता हूँ 455 निकालता तो अपने आप ही तो 455 मतलब 445 बचेंगे ना, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है बिल्कुल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बनते हैं, ओके ओके। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग समझ में आया, अगर कोई चीज मुझे सैंपल या सैंपल में मिली है तो जो रिमेनिंग बचा है, ठीक है, जो रिमेनिंग बचा है वो अपने आप ही वो क्या बन जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाता है, ठीक है। और उन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री की एडिशन, ठीक है, एक नॉर्मल और एक कॉम्प्लीमेंट्री की जो एडिशन होती है वो ऑलवेज क्या होती है भाई 1 होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछेगा फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, मैंने यहाँ पे वर्ड दिया है फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आपको याद रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा इसको मैं मिटा रहा हूं, ओके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, चलो यहां पे है कोई तो मैंने कॉइन है, ओके, कॉइन टॉस, ओके, टॉस 500 टाइम्स, ठीक है, 500 टाइम्स मैंने क्या किया भाई, एक कॉइन को मैंने टॉस किया कितने टाइम 500 टाइम्स मैंने कॉस मतलब कॉइन को टॉस किया। अब वहां पे देखिएगा 2 हेड्स आ गए, 2 हेड्स कितने टाइम्स आ गए भाई 105 टाइम्स, उसके बाद 1 हेड, ठीक है, सिंगल हेड आने के चांसेस कितने हैं 275 टाइम्स, और वहां पे नो हेड, ओके, नो हेड यहां पे वर्ड दिया 120 टाइम। अब एक लॉजिक लगाना था, यहां पे नो हेड कहा है, ठीक है, नो हेड का मीनिंग क्या होता है भाई, नो हेड का मीनिंग होगा क्या, वहां पे हेड नहीं होगा मगर टेल तो हो सकता है ना,
मीनिंग ही उसका मीनिंग निगेटिव बोला है सिर्फ, नो हेड, तो उसका मीनिंग होता है क्या, टेल। ठीक है, उसका मीनिंग होता है टेल होंगे, हेड नहीं होंगे, मगर टेल तो हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता लगा कि ये जो बचे हुए होंगे वो टेल होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वन हेड वाले तो इतने हैं, टू हेड्स वाले तो इतने आ गए। अब मैंने पहले कहा था जब ये वाली कंडीशन यहाँ पे दिखाई देंगी। ठीक है, कौन सी कंडीशन, हेड हेड टेल 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 हेड। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन देखो। अब ऑलरेडी टू हेड्स वाले तो मुझे पता है, चलो ये भी पता लग गए। ठीक है, टू हेड वाले तो मुझे पता लग गए, क्या टू हेड वाले तो इतने हो जाएंगे। वन हेड वाला, ओके, वन हेड वाला कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा, या तो टू हेड सर, यहाँ पे तो हेड नहीं, यहाँ पे वन हेड है ना। ओके, तो ये वन हेड वाला कितने टाइम्स आया है, 275 टाइम्स। उसके बाद उन्होंने कहा नो हेड, नो हेड का मीनिंग क्या होता है, टेल होता है, देखो टेल। ठीक है, तो टेल कहां पे भाई, यहां पे भी है। और अब नो हेड की बात करें तो यहां पे तो हेड ऐड दिखाई दे रहा है, तो हेड वाला तो ये तो बनेगा नहीं, तो ये टेल वाला सिर्फ बनता है। तो ये वाली कंडीशन इसके लिए अप्लाई हो जाएगी, ये वाली कंडीशन इसके लिए, और ये वाली कंडीशन इसके लिए होती है। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा क्या होता है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, अगर पी ऑफ ई निकालूंगा मैं, जैसे कि अब उन्होंने कहा क्या, नंबर ऑफ टू हेड्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा आपको, डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी निकालो एक्सपेरिमेंट 1 की। ये एक्सपेरिमेंट 1 है, एक्सपेरिमेंट सेकंड, एक्सपेरिमेंट थर्ड। तो आपको क्या ऐसे फार्मूला लिखना है, पी ऑफ E1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टू हेड्स, नंबर ऑफ टू हेड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं भाई, यहाँ पे पहले ही कहा था कितने टाइम्स, ये ट्रायल कितने टाइम्स लिया गया था हमारा, 500 टाइम्स। तो 500 तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो चलो एक्सपेरिमेंट बना देते। टू हेड्स वाला कितना टाइम था, 105 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है, यहाँ पे 500 टाइम्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा भाई, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 5 2 जा 10 होता है, 5 1 जा, ओके, और ये 100, तो ये बन जाएगा आपका आंसर 0.21। ठीक है, 0.21 आंसर आ जाएगा किसके लिए, नंबर ऑफ टू हेड्स के ट्रायल के लिए। जो नंबर ऑफ टू हेड्स का जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट 1, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उतनी कितनी आ जाएगी, 0.21। ओके, ये हमारी प्रोबेबिलिटी होती है किसके लिए, एक्सपेरिमेंट 1 के लिए। सिमिलरली एक्सपेरिमेंट 2 भी वैसे ही निकालेंगे। ओके, क्या हो जाएगा, वन हेड डिवाइडेड बाय टोटल ट्रायल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो ये भी क्या बन जाएगा, कितना है भाई, वन हेड के लिए 275 डिवाइडेड बाय 500। ठीक है, सबसे पहले 5 से डिवाइड कर लीजिएगा उस नंबर को, क्या आंसर मिलेगा, 5 5 जा 25, फिर से 25 बनता है, तो ये डिवाइड बाय 100 हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 0.55। ठीक है, 0.55 आंसर आ जाएगा किसके लिए, एक्सपेरिमेंट सेकंड, जिसमें वन हेड होता है, ओनली ऑन वन हेड है, बाकी का ट्रायल जो 500 टाइम लिए थे। फिर से एक्सपेरिमेंट थर्ड, क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट थर्ड, नो हेड। नो हेड का मीनिंग होता है टेल। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे नो हेड वाला, तो नो हेड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। कितना है भाई, ये भी है मेरा 120। ठीक है, 120 डिवाइडेड बाय कितना, 500। ठीक है, ये 500 मैं करता हूं डिवाइड, ये 0 0 काट लो, 5 2 जा 5 4 जा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2.4। एक मिनट, ये सही है, ओके, ये भी बन जाएगा 0.2। इसको सॉल्व करते तो 0.24। 120 को डिवाइड करेंगे हम 500 से, तो मुझे आंसर मिलता है 0.24। अब देखिएगा, मैंने पहले ही कहा था, मेरी कंडीशन क्या थी, इन सबका जब आप एडिशन करते हो तो आपको आंसर 1 ही मिलेगा। इसको ऐड करो 0.20। अब यहां पे देखो, मैं ऐड करके दिखाता हूं, 0.21, 0.55, ओके, और 0.24। अब जो मैं इसको ऐड करूंगा ना, एडिशन करता हूं इनकी, तो मुझे आंसर 1 ही मिलेगा। देखो 5 1 जा 6 6 4 10, 1 कैरी, 4 4 4, ये 2 4 2 2 4, और यहाँ 5 5 5 5 10 हो गए। ये भी यहाँ पे 0 बन जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इतना दे दो। देखो यहाँ पे
1.00। इसका मीनिंग क्या, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वहां पे उसकी वैल्यू जो होती है प्रोबेबिलिटी की ऑलवेज 1 ही बन जाएगी, ठीक है। अब क्या वहां पे जो हमारे इवेंट्स होते हैं उस इवेंट पे डिपेंड होता है हमारे सैंपल, अब सैंपल जितने आएंगे उसके हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी निकालते जाते हैं, ठीक है। तो आपके इसी टाइप के एग्जांपल है आपके जो आपको बहुत ही बेसिक में है, जो आपको याद रखना, ठीक है। सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी यानी क्या, एक चांस होता है किसी भी चीज की लाने की, वो कितनी होती है वही आपको फाइंड आउट करनी होती है गाइज। दूसरी बात, आपका 10th में इससे अच्छा लेसन है, यही लेसन आपको बहुत ही स्कोरेबल काम आ जाएगा। फिलहाल ये आप अगर इस 9th क्लास का अगर सिलेबस करते हो तो आपको 10th में बहुत ही इजी चला जाता है, ठीक है गाइज। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी हमारे गढ़चिरौली में जो भी लॉकडाउन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो प्लीज स्टे एट होम एंड हमारे वीडियो प्लीज कंटिन्यू देखते रहिएगा और सेफ, ठीक है। थैंक यू।